कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा ही घमंडी नेता हुआ करता था। लगभग 2.5 लाख वोट से का एक बहुत बड़ा अंतर को पाटा गया। और निश्चित रूप से देवी देवता के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया। आज लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। कांकेर लोकसभा के प्रत्याशी भोजराज नाथ जी पहली बार केशकाल पहुंचे और केशकाल पहुंचते ही युवाओं के द्वारा बाइक रैली से स्वागत किया गया। हमारे साथ केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम जी जानते हैं किस प्रकार का स्वागत। लोकसभा का चुनाव नजदीक है और अभी जबकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अंतागढ़ के पूर्व विधायक माननीय भोजराज सिरहा को यहां पर प्रत्याशी घोषित किया है। आज पहली बार उनका आगमन होने पर यहां पर उनका स्वागत सत्कार किया गया है और उनके लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया है और प्रचार का संगनाद आज यहां से प्रारंभ किया गया है। तो निश्चित तौर पर हम ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर संतराम नेताम, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा ही घमंडी नेता हुआ करता था, उसके गुरूर को तोड़ने का काम किया है, उसी प्रकार लोकसभा के चुनाव में भी यहाँ के जो मतदाता है वो ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएगा। इसी संकल्प के साथ ये स्वागत समारोह आयोजित 2019 के चुनाव में सर बहुत ही कम अंतर जीते थे और इस बार लोकसभा में पूरा 5 ही ऐसे लोकसभा जिसमें कांग्रेस का और 3 में भाजपा, कैसे जीते? देखिए, उस चुनाव में आपको ध्यान होगा कि लगभग 2.5 लाख वोट से का एक बहुत बड़ा अंतर को पाटा गया और उसके बाद फिर 6,000 वोट से जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है और इस बार का जो चुनाव है ये भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है और इस बार 400 पार के नारा के साथ ये चुनाव है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत जो इस चुनाव में नहीं आने वाला है। हमारे साथ लोकसभा कांकेर के प्रत्याशी है भोजराज नाथ जी, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से केशकाल में स्वागत हुआ और आगामी रणनीति क्या है। ये केशकाल विधानसभा जो है ये हमारे देवी देवता का स्थान है। जब भी यहाँ भादों में यात्रा होता है, यहाँ पे भंगाराम माई है, वहां भी मैं आता हूँ। हमारे खंडा डोकरा धनोरा में है, वहां भी मेला मड़ाई हो या देवी देवता के काम हो, जाने कब से हमारे बाप दादा यहाँ पे आते रहे हैं और निश्चित रूप से देवी देवता के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और सभी हमारे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के खास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, पूरा देश और दुनिया में मोदी का लहर चल रहा है। मोदी नाम का जो गूंज है देश और दुनिया में, मोदी मोदी चारों ओर मोदी में है। उसके बाद जो सनातन धर्म को लेकर के भारत में चल रहा है, अभी राम मंदिर का मामला हो और चाहे अपने उज्जैन महाकालेश्वर का कॉरिडोर हो, चाहे असम में अपने कामाख्या देवी का हो, चाहे जगन्नाथपुरी में हो, यानी पूरा देश को सनातन धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी स्थापित करके विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। अब की बार 400 पार को नारा को लेकर के हम काम कर रहे हैं। इस बार आप लोगों को बहुत चुनौती है क्योंकि विधानसभा 5 ऐसे विधानसभा जहाँ कांग्रेस है और 3 में ही भाजपा है, कैसे उस चुनौती को? कोई चुनौती नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, मोदी की गारंटी की जो योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है, अभी धान का जो अतिरिक्त राशि है वो 3,320,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। कल मैं बालोद में देख रहा था, एक एक किसान को 9 लाख, 10 लाख, 8 लाख ऐसे उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ। हमारी माताएं बहनों को मातारी वंदन के नाम से 1,000 रुपए प्रति महीना उनको भी देने का काम हुआ। 2 साल का पिछला बोनस वो भी देने का काम हुआ। अभी तेंदुपत्ता 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से हमारी सरकार दे रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो सुशासन है, छत्तीसगढ़ में जो मोदी की गारंटी है वो चल रही है। कोई चुनौती नहीं है मोदी के सामने, दुनिया में कोई चुनौती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश और दुनिया में मोदी जी का लहर चल रहा है। अभी तक कांग्रेस अपना नाम भी घोषित नहीं किया है, क्या कारण लगता है अभी तक? अब कांग्रेस का क्या कारण है पता नहीं, और वैसे भी जानते हैं कि जब जब मैं चुनाव लड़ता हूं कोई चमत्कार होता है। ये देवी आशीर्वाद है और कार्यकर्ताओं का स्नेह प्यार है।
ये थे कांकेर लोकसभा के प्रत्याशी भोजनाथ जी। इनका ये कहना है कि चमत्कार है क्योंकि कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया और अभी हमारा भाजपा ही जैसे घोषित किया, लेकिन हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और पूरे 400 पार की तरह जीत हासिल इस बार करेंगे। प्रकाश नागार्जुन 24 केस का।